हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आरपीएससी प्रोग्रामर हो गया, आईए हो गया, इस तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या फिर मैं ये बोलूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आरपीएससी ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उनके आईटी या कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में, लाइक कोई भी एग्जाम जिसमें आईटी है या कंप्यूटर साइंस कोई पार्ट है, तो उस पुराने पेपर्स जो आरपीएससी ने ही कंडक्ट कराए उनमें कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं और आप जब देखेंगे तो यू विल सी कि सम क्वेश्चन नंबर्स आ देयर। तो क्योंकि ये पेपर से डायरेक्ट दिए है मैंने, तो हाँ, उस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, तो यू कैन इग्नोर दैट और डायरेक्टली हमको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन जावा स्क्रिप्ट, if you add a leading zero like 0127, the number system followed is। तो अगर जावास्क्रिप्ट में हम कोई नंबर लिख रहे हैं लाइक 0127, तो ये किस टाइप का नंबर सिस्टम है? तो जावास्क्रिप्ट में वी शुड नो कि जब कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो फोर ऑप्शंस आर गिवन: डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल। तो जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक और क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन पे बेस्ड है, डीबीएमएस का। पढ़ती हूँ एक बार। The transaction T2 could read a database object A that has been modified by another transaction T1 which has not yet committed. Such concept is called। ट्रांजेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है डेटाबेस से कि दो ट्रांजेक्शन है T2 एंड T1। ओके, अब T2 जो ट्रांजेक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट को या डेटा आइटम को रीड कर रहा है जो एक्चुअल बिलोंग करता है T1। ठीक है, तो T1 ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं बट उसने कमिट नहीं किया है। T1 ट्रांजेक्शन हैज नॉट कमिटेड द मॉडिफिकेशन इट हैज डन टू द आइटम ए। और अब T2 उस वैल्यू को रीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, T1 ने 10 को अपडेट किया और 100 किया है, बट उसको कमिट करने से पहले, कमिटमेंट सेव करने से पहले T2 ने रीड कर लिया। तो T2 अब क्या रीड करेगा? T2 उस वैल्यू को रीड कर रहा है जो अभी तक कमिटेड नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? डर्टी रीड। ओके, सो चार ऑप्शन थे: डर्टी रीड, डर्टी राइट, लेजी रीड, लेजी राइट। तो हम जो टर्म यूजुअली पढ़ते हैं ना, डर्टी रीड ही है। तो जब चार ऑप्शन हम देख रहे हैं तो हमको ये तो लग ही रहा है कि यार कभी लेजी राइट, लेजी रीड इस टाइप के टर्म तो पढ़ी भी नहीं है। तो डर्टी रीड इज अ वर्ड, तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हेन अ पैकेट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट शुड बी हैंडल्ड बाय। अब ये अपना कंप्यूटर नेटवर्क से है। अगर कोई डेटा पैकेट ट्रांसमिशन में है और डेटा पैकेट लॉस हो गया, ठीक है, तो अब इसको कैसे हैंडल करें? तो डेटा पैकेट की नंबरिंग के थ्रू, कि फॉर एग्जांपल हमने ए नंबर ऑफ पैकेट सेंड किए, डेटा पैकेट 1 गया, फिर डेटा पैकेट 2 गया, एंड इन बिटवीन अगर डेटा पैकेट 3 लॉस हो गया, तो क्योंकि हमने हर डेटा पैकेट की जो आपका पैकेट बना रहे हो उसमें फ्रेम जो है उसमें एक सीक्वेंस नंबर भी एक है filled। तो by writing the sequence number or by controlling the sequence we can say that कि ये पैकेट फेल हो गया, ये पैकेट ड्रॉप हो गया है। तो हम कैसे डेटा लॉस को हैंडल कर सकते हैं? बाय यूजिंग द सीक्वेंस कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, client side technology such as blank है is used for validating user inputs। तो चार ऑप्शन है: जावास्क्रिप्ट, डॉटनेट, एसपी डॉटनेट, पीएचपी एंड नन। तो जावा स्क्रिप्ट ऐसी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो यूजर इनपुट को वैलिडेट करने के लिए काम आती है। जब गूगल करोगे तो एक लाइन आपको मिल सकती है: जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू वैलिडेट द फॉर्म ऑन द क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पे जावा स्क्रिप्ट वर्क करेगी और वो यूजर के इनपुट्स को वैलिडेट करने के लिए काम आती है। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट, अल्फा टेस्टिंग होती है डेवलपर एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct about keys in databases। तो डेटाबेस में कीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तीन टाइप की की है, प्राइम इवन आई विल से चार टाइप की है: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फिर हो गया फॉरेन की एंड सुपर की। ठीक है, तो अब चार स्टेटमेंट लिखे हैं, इनमें से हमको रीड करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, फर्स्ट है, अ सुपर की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। Second, a primary key is also a candidate key.
A primary key is also a minimal key and a minimal super key is a candidate key. तो कैंडिडेट की वो की है जिसके थ्रू हम सारे यू कैन से कि सारे एट्रीब्यूट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, और उन्हीं कैंडिडेट की में से हम एक की को सिलेक्ट कर लेते हैं जो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी। कोई भी कैंडिडेट की जो हम डिसाइड करते हैं कि या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि दैट विल वर्क एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि प्राइमरी की भी वन ऑफ द कैंडिडेट की ही है, उसमें से ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड किया है दैट इट विल वर्क एज अ प्राइमरी की। तो सेकंड इज ट्रू दैट अ प्राइमरी की इज आल्सो अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल के क्या क्या डायग्राम्स के टाइप है, 8-9 डायग्राम है, वो हमको लर्न होना चाहिए। फर्स्ट इज क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम होता है। सेकंड इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये भी होता है। थर्ड इज सीक्वेंस डायग्राम होता है। फोर्थ स्टार डायग्राम, स्टार डायग्राम कुछ नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। यूएमएल में स्टार डायग्राम जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट इज the following device is used to join different kind of networks at data link layer। तो अब हम थोड़ी डिवाइसेस के बारे में लिखा है कि कौन सी डिवाइस डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए काम में आती है। रिपीटर, गेटवे, और वो कौन सी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो रिपीटर हमारा कहाँ वर्क करेगा, रिपीटर वर्क करता है फर्स्ट लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। गेटवे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करेगा। थर्ड वन इज राउटर, नेटवर्क लेयर के। और फोर्थ वन इज ब्रीज, ब्रीज इज फॉर सेकेंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क अगर डेटा लिंक लेयर से हमको ज्वाइन करना है तो वी विल यूज द ब्रिज। नेक्स्ट वन इज which of the following is not a non functional testing। नॉन फंक्शनल, फंक्शनल नहीं, नॉन फंक्शनल पूछा है। फंक्शनल टेस्टिंग हमारी क्या हो सकती है, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, लोड टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। कितना लोड ले रहा है, कितना परफॉर्मेंस, क्या रिलायबिलिटी। तो ये जो है परफॉर्मेंस, लोड और रिलायबिलिटी इज हमारी नॉन फंक्शनल है, ठीक है। बट फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कौन सी नहीं है, तो आंसर इसका यूनिट टेस्टिंग इज नॉट अ नॉन फंक्शनल टेस्ट। नेक्स्ट इज which protocol is not a which protocol is not a transport layer protocol। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल कौन नहीं है, फर्स्ट इज यूडीपी, सेकेंड वन इज एससीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, देन टीसीपी, एंड फोर्थ वन इज एसएनटीपी, ठीक है। एसएनटीपी सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी एंड टीसीपी तो ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा जो एससीटीपी है दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का है। बट जो ये नेट टाइम प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसएनटीपी, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर, नॉट अ ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपका कॉलिजन नहीं हो, ऐसा कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल कौन सा है। तो जब हम मैक लेयर में पढ़ते हैं या एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में पढ़ते हैं नेटवर्क्स में, तो अलोहा पढ़ते हैं, अलोहा प्योर स्लॉटेड, देन ईथरनेट, उसमें फिर हम पढ़ते हैं सीएसएमए। ये तीनों ही तो हम क्या डील करते हैं कि कहीं कॉलिजन हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। तो ये तीनों में कॉलिजन होता है, तीनों में कंटेंशन है। बट टोकन रिंग एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कंटेंशन फ्री है, तो इसका आंसर हो गया टोकन रिंग। ओके, द फंक्शनल डिपेंडेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ ए टेंड्स टू बी देन ए एंड सी टेंड्स टू बी देन सी इज रेफर्ड टू एज। ये एक रूल है कि ए टेंस टू बी लिखा है एंड यू आर गेटिंग ए, सी टेंस टू बी, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड है में एरो के दैट यू आर गेटिंग, तो इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन रूल। लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। डेटाबेस में देखा है, डेटाबेस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से चारों में से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नहीं है। फर्स्ट, इंक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। Second, insertion of new information into the database. Third one is deletion of information from the database. And fourth one is modification of information stored in data. Data manipulation
आपके पास जो डेटा है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इंसर्ट कर रहे हैं मीन्स आप कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो यू आर मैनिपुलेटिंग। तो डिलीट कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल है उसमें से हटा रहे हैं, तो यू आर मैनिपुलेटिंग। मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर मैनिपुलेटिंग। बट जो इंक्रिप्शन है वो मैनिपुलेशन में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा कि दैट एनक्रिप्शन ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट अ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ईआर डायग्राम पे बेस्ड है। वीक एंटिटी इन द फॉलोइंग ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम को गिवन है, दो एंटिटी दिख रही है, लोन एंड पेमेंट। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या शो कर रहे हैं, ओवल क्या शो कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पूछा है कि इस डायग्राम में आपका वीक एंटिटी क्या है। तो वीक एंटिटी को ईआर डायग्राम में कैसे शो करते हैं, डबल रेक्टेंगल्स, राइट। तो अब मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि हाँ पेमेंट इज माय वीक एंटिटी, क्योंकि यहाँ पे डबल। फाइन, तो आंसर विल बी पेमेंट। अब जब नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। 5NF रेफर्स टू 3NF तक, BCNF तक हम पढ़ते हैं, फिर लास्ट हमारा नेक्स्ट जो होता है वो 5NF। तो 5NF में हम किस पे ध्यान देते हैं, तो 5NF बेस्ड होता है नॉन लॉस डिकम्पोजिशन पे। ओके, 5NF इज बेस्ड ऑन नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैटर्न द कोडिंग एंड टेस्टिंग आर परफॉर्म। तो कोडिंग एंड टेस्टिंग आर परफॉर्म, कोडिंग करो या टेस्टिंग दोनों ही टॉप डाउन मैनर पे होगा। तो आंसर इज टॉप डाउन मैनर। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज टॉप डाउन, सेकंड वन इज बॉटम अप, थर्ड वन इज एडहॉक मैनर एंड फोर्थ वन इज क्रॉस सेक्शनल मैनर। तो इसका आंसर करेक्ट है कि इट्स अ टॉप डाउन मैनर। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज नॉट अ वैलिड जॉइन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में इनमें से कौन सा वैलिड जॉइन नहीं है, फोर ऑप्शंस आर देयर। First, left outer join. Second one is partial outer join. Third one is full outer join. And fourth one is natural full outer join. तो left outer join होता है, full outer join होता है, natural full outer join होता है, but partial outer join is nothing. तो correct answer is partial outer join. Next question. STLC is related to which model? Test life cycle. Option one, waterfall model. Second is red model. Third one is V model. And fourth one is spiral. तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो हमारा SDLC का पार्ट है, बट टेस्ट लाइफ साइकिल के लिए V मॉडल हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन द रिलेशन एल्जेब्रा। तो रिलेशनल एल्जेब्रा के जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, या यू कैन से प्रिमिटिव ऑपरेशन, उनमें से इनमें से कौन सा वो नहीं, प्रिमिटिव ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं। फर्स्ट इज नेचुरल जॉइन, सेकंड वन इज कार्टिजन प्रोडक्ट, थर्ड वन इज सेट डिफरेंस एंड फोर्थ इज रीनेम। तो रिलेशनल एल्जेब्रा के जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो है सिलेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टिजन प्रोडक्ट, रीनेम, ये सारे फंडामेंटल ऑपरेशन है। बट जो ज्वाइन है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ER डायग्राम, विच इज नॉट अ वैलिड कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम। ER डायग्राम में जो जो हम साइंस या सिंबल्स यूज करते हैं उनमें ये चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा साइन या सिंबल आप यूज नहीं करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कि फर्स्ट इज डेस्ड लाइन, सेकंड डबल लाइन, थर्ड इज डबल रेक्टेंगल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेस्ड इलिप्स। तो हम देखेंगे कि डेस्ड लाइन हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, डबल लाइन हम यूज करते हैं, डबल रेक्टेंगल हमने वीक एंटिटी के लिए यूज किया, है ना, और डेस्ड इलिप्स भी हम यूज करते हैं, बट हम डेस्ड लाइंस यूज नहीं करते हैं। डबल लाइन हम यूज करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन के लिए, बट डेस्ड लाइन का यूज नहीं आता है, तो आंसर हो गया डेस्ड लाइन। I think this question is repeated. I already discussed that token ring is a contention free protocol. The next question is, the dash are used to model a system's behavior in response to internal and external event. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिविटी डायग्राम, सेकंड इज डेटा फ्लो डायग्राम, थर्ड वन इज ER डायग्राम एंड फोर्थ वन इज स्टेट डायग्राम। तो आंसर इज स्टेट डायग्राम।
ओके, तो इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ है। नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस।